नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह मौजूद है। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रीलांसर के लिए। धन्यवाद संजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए। सबसे पहले आपके शब्दों में फ्रीलांसर। एक जबरदस्त धमाकेदार एक्शन ओरिएंटेड एक्सट्रैक्शन सीरीज है भाई। फुल ऑन, मतलब जो हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं ना, जो ट्रेलर से दिख ही गया होगा कि सो उस लेवल पर कुछ बनाया है। एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार और नीरज पांडे साथ आ रहे हैं तो धमाका। दैट्स आई थिंक इन वन वर्ड, धमाका है। आपने नीरज जी का नाम लिया है, तो नीरज पांडे एक डायरेक्टर के तौर पर आप उनको कैसे देखते हैं? आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट भाई। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पसंद है मुझे उनका काम हमेशा से। और बेबी उनके साथ मैंने फिल्म की थी, तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। एंड वो अपना एक कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आते हैं। एंड बड़े मृदुभाषी सुलझे हुए इंसान है, तो काम करने में ऑन सेट बड़ा मजा आता है, मिलने में, बात करने में। हम्म। मैं जानता हूँ कि जब ऐसी कोई सीरीज होती है जिसके बारे में, किरदार के बारे में और कहानी के बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिलचस्पी जो दर्शकों की है वो कहीं खत्म ना हो जाए, उसको बचाते हुए और दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए आपका किरदार और उसका जो दो लाइन का कहानी है जो हम बता सकते हैं दर्शकों को। हाँ, ये बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल है संजय, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, इनायत। और बिकॉज एक इंजरी हो गई थी इसको, जिसकी वजह से अर्ली रिटायरमेंट लिया इसने। और इसकी बेटी की शादी होती है, और उसके बाद बेटी लापता हो जाती है। एंड काफी लेयर्स है इसमें। अब ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सिस्टम का हिस्सा जो रहा था, अब सिस्टम में भटक रहा है अपनी बेटी के बारे में दरियाफ्त लेकर के कि भाई पता करो पता करो। लेकिन वही है कि एक बार आपकी पोस्ट खत्म तो सिस्टम में आपकी वैल्यू खत्म। अब कोई उसकी मदद को तैयार नहीं है, कोई कर नहीं पा रहा मदद। तो इसे आखिरकार अपना जो दोस्त था सर्विस के दिनों का, अविनाश, उसकी याद आती है कि कैसे भी हो, अगर अविनाश तक एक मैसेज पहुंच जाए कि उसके दोस्त की बेटी गायब है, तो अविनाश एक आदमी है जो मदद करेगा। तो इन नटशेल इतना बता सकता हूँ। और फिर अविनाश पता करता है कि आखिर हुआ क्या। और ये पुलिस वाला किस मिजाज का है? मतलब मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि है तो पुलिस वाला और लेकिन कहीं फंस गई है। किस मिजाज का पुलिस वाला है, घर में इसका किस तरह का परसोना है? अ, ये एक जो कि कभी अगर अपराधी को पकड़ने के लिए थोड़ा सिस्टम को तोड़ना भी पड़े तो वो भी किया है। फैमिली मैन है। जो लेयर्स हम दिखा रहे हैं कि एक पुलिस वाला जो जब जॉब कर रहा होता है तो बहुत कड़क होता है, लेकिन जब एक बाप होता है, फैमिली मैन होता है, तो वो एक इंसान ही होता है। एंड सतर्क था, सब कुछ था। लेकिन जब जिंदगी करवट बदलती है तो सतर्क से सतर्क इंसान भी कहाँ मात खा जाता है। वो भी एक पार्ट है कि एंड ऑफ द डे है तो इंसान। बाप होते हुए कहीं एक भूल हो गई। सो दैट्स अबाउट इट। बेटी के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं? मतलब दोनों में दोस्ती वाला है, क्योंकि दबंग पुलिस वाला है तो बेटी कम बातें शेयर करती है। नहीं नहीं, बहुत दोस्ताना है, इकलौती बच्ची है इन दोनों की, इनायत और उसकी बीवी की। सो पूरी जिंदगी उसके अराउंड ही सेंटर्ड है। एंड बहुत आजाद ख्यालात, लिबरल जैसे दोस्त माँ बाप होते हैं उस तरह के हैं। बेटी से लगातार फोन पर बात होना, इसी तरह तभी इसको एहसास होता है कि अगर बेटी फोन नहीं कर पा रही है या बात नहीं हो पा रही है, सो देयर समथिंग रॉन्ग। बिकॉज वो तो लगातार टच में रहती है, सब कुछ बताती है मुझे। तो ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव, आज के जमाने का बाप है। मोहित रैना के साथ पहली बार आप काम कर रहे हैं ना? मेरे पास ये टीम ही ऐसी है जिसमें नीरज को छोड़कर आप लगभग बहुत सारे सबके लोग के साथ, साथ पहली बार एक्चुअली काम मैं कर रहे सबके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। आयशी जो मेरी वाइफ का रोल कर रही है, हैं। हाँ। जो हाँ। असल जिंदगी में कुमुद की वाइफ है, तो हम्म। उनके साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ। मोहित से मैं एक्चुअली जान पहचान पुरानी है, तो हम लोग एक ही जिम में वर्कआउट किया करते थे बहुत पहले से। तब जी से भी पहले वाले फेज की बात मैं कर रहा हूँ, बिफोर ही बिकेम फेमस।
थ्रू दैट कैरेक्टर। तो तब से जानते हैं एक दूसरे को, तो एक सहजता तो थी आपस में काम करने में, तो वो उससे मदद मिली। नीरज इज द ओनली पर्सन जिनके साथ मैं रिपीट में काम कर रहा हूँ। भव वही। धूलिया जो हमारे को डायरेक्टर है, उनके साथ भी भव धूलिया से मिला था पहले में, बट काम पहली बार किया। अच्छा, मोहित तब और मोहित अब। अब ऐसा ही है यार, एक परिपक्वता जो आ जाती है उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ, उतनी भर है। बट ही ही इज अ वेरी इनोसेंट बॉय। मेरे दिमाग में अभी, मुझसे तो छोटा ही है थोड़ा उम्र में, तो जैसा मैं जिम में देखता था कि एक बड़ा अच्छा प्यारी सी मुस्कुराहट वाला सीधा सा लड़का, तो अभी मुझे तो अभी भी वैसे ही दिखता है यार। चूंकि आपके वो दोस्त भी हैं और ऑफिसर भी हैं, किस रैंक के हैं वो आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? किस तरह की दोस्ती है? ये जो किरदारों में है, ये दोस्ती किस तरह की है? कितनी बातचीत होती है? क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली का जिम्मा उनके ऊपर छोड़कर बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ध्यान रखना। हाँ, तो अब देखो, इसके आगे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है जो इनकी दोस्ती का लेवल है। और इसमें सीनियर जूनियर वाला कोई चक्कर नहीं है। ये तकरीबन मोर और लेस सेम रैंक के ये ऑफिसर हैं। थोड़ा सीनियरिटी ऑफ ईयर्स का फर्क हो सकता है, रैंक का वो नहीं है। दोस्ती इस हद तक है कि भाई मुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली का ख्याल मैं रखूंगा, और मतलब मुझे कुछ हो गया तो तू ख्याल रखेगा, तुझे कुछ हो गया तो मैं ख्याल रखूंगा। बिकॉज वो जॉब की प्रैक्टिकलिटी में भी बिलीव करता है, ये आदमी जानता है कि हम दोनों पुलिस वाले हैं भाई, कभी भी हो सकता है। गोली हम चलाते हैं तो किसी दिन गोली हम पे भी चल सकती है। तो ही इज दैट प्रैक्टिकल इमोशनल, बट देयर बॉन्डिंग इज लाइक ब्रदर्स। सुशांत, आप जब स्क्रीन पर आते हैं ना, चाहे वो टीवी हो, क्योंकि टीवी में आपने ऐसा काम किया है क्राइम पेट्रोल और उस सब में, एकदम अलग तरह का काम जिसमें ऑथेंटिसिटी होती है आपके किरदारों में, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस कुछ बात कहने वाले हैं, कुछ दम होगा बात में जिसे हम सीखेंगे भी। या टीवी पर, फिल्मों में और थिएटर भी आपने किया है, और आपका चेहरा ऐसा है कि आप कोई भी चीज जब जो छुएंगे ऐसा है कि हमको देखना है, मतलब आपने खुद सोच समझ के पढ़ के किया होगा। इस तरह का आपका पर्सोना है। तो शायद हम लोग बहुत प्यार भी करते हैं अपने एक्टर को, और आपको मैं एक दर्शक के रूप में बहुत प्यार करता हूँ। फिर मैं आपकी फिल्मोग्राफी और आपकी लाइफ देखता हूँ एक एक्टर के तौर पर, आपको इंडस्ट्री ने कितना दिया, आपको कितना मिला। तो मुझे बड़ी बड़ी खलिश होती है कि आपको कम मिला। कभी आपको भी ऐसा होता है कि? हाँ भाई संजय, हूँ तो इंसान ही हूँ यार मैं। तो कभी कभी मुझे भी लगता है, बिल्कुल लगता है। बट फिर देखने के नजरिए हैं। अ, निराशा, हताशा हर इंसान को होती है अपनी जिंदगी में। हर इंसान जिस लेवल पर है उससे आगे बढ़ना चाहता है। और अगर वो पता भी हो कि भाई मेरी हैसियत इससे ज्यादा की है, मैं पा सकता हूँ इससे ज्यादा, पर ठीक है, वो जिंदगी में हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो फिर मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि भाई इतना कुछ मिला है, वो कम तो है नहीं। तो बहुत कुछ और मिल सकता है, मिलना चाहिए था, बट उसको लेकर के मैं फिर बैठ नहीं जाता। कभी एक आध बार कभी आता है ख्याल मन में, बट बहुत कुछ मिला भी है भाई। बड़ा अच्छा भरा पूरा परिवार है। आप जैसे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग जो जहां भी जाता हूँ बड़ी इज्जत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो सामने मुकर आकर के कहे यार तुम क्या बेकार काम करते हो यार। तो इतना कुछ मिला है, और अभी भी घर बैठे अच्छा काम मिल रहा है। नीरज पांडे जैसे लोग गाहे बगाहे याद कर लेते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ मेरी दूसरी आउटिंग है, सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 और 3 में अन्ना का किरदार बहुत अप्रिशिएट हुआ। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग काम मिल रहा है। राणा नायडू, रफो चक्कर, और भी सीरीज आ रही है। सो इत्मीनान है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं मायूस नहीं हूँ भाई, बट हाँ, दिल में आग अभी भी है कि नहीं, इससे बेहतर और हो सकता है, बतौर एक्टर भी और बतौर मकाम भी, जिंदगी में जो मकाम है। लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि कहाँ पर चूक हम कर रहे थे? हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे एक्टर के क्राफ्ट पर, हमसे मतलब बहुत सारे लोग जो स्क्रीन में आपके साथ नजर आते हैं, मतलब आप उससे कहीं ज्यादा अच्छा क्राफ्ट है आपका, आप किरदारों में ऐसे घुस जाते हैं। तो चूक हम कहाँ कर रहे थे, कभी ये आपने सोचा है? हाँ, बहुत सारी है ऐसी भाई। बतौर एक्टर तो मैं अपने आप को, वो मेरे हाथ में है, वो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो अभी भी लगता है कई बार कि नहीं यार, ये थोड़ा अभी स्टेल हो रहा है मामला, और बेटर करूं, वो मेरे हाथ में है। बट कुछ एक मेरी नेचर ऐसी है कि जो इस गेम के नियम में आपको वही ढर्रा अपनाना पड़ता है। ओटीटी इज बेस्ट स्पेस फॉर क्रिएटिव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ।
सुशांत, कुछ काम हम पैसे के लिए करते हैं और कुछ काम अपने दिल से ऐसे आता है उसके लिए करते हैं। और बहुत सारी कहानियां आती होंगी आपके पास, उसमें आप चुनते हैं जो रोजमर्रा के लिए आपको करना है। लेकिन आपके दिल में कुछ होगा जो कई बार डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तरफ से नहीं आता, वो कौन सी कहानियां, वो कौन से रोल हैं, किस तरह का काम आपके मन में ऐसे है कि मेरे को यार ये करना है, ये आ नहीं आई थिंक जो जो एक मेरी मेरी सॉफ्टवेयर साइड है, जो कुछ हद तक राणा नायडू में एक्सप्लोर हुई, रहा। और एक झलक उसकी शायद फ्रीलांसर में भी मिलेगी, बट उसको बड़े बड़े लेवल पर एक्सप्लोर किया जा सकता है एज अ मच बिगर कैरेक्टर, एक एक सेंट्रल किरदार के तौर पर इन अ वेब सीरीज, अ सॉफ्ट फैमिली मैन काइंड ऑफ अ पर्सन, इमोशनल पर्सन, वो शायद एक्सप्लोर नहीं हुआ है अभी तक। बहुत मेरी वो इंटेंस वाली इमेज हमेशा रही है, तो उससे थोड़ा मैं ऊब जाता हूँ। तो वो अगर मिल जाए तो देखते हैं। फ्रीलांसर तो हम देखेंगे, इसके अलावा जो आप बता सकते हैं क्या क्या साइन कर रखा है जहां पे इजाजत मिली हो बताने की, और कब क्या रिलीज होने वाला है? अरे इजाजत देते ही नहीं है यार, कैसे बताऊं। तो राणा नायडू तो सीजन 2 आएगा ही, वो तो हम्म। तय है। तो होपफुली उम्मीद है कि दिसंबर दिसंबर में हम लोग शूटिंग उसकी शुरू कर देंगे।